बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे आज कहा या आप जो बात करते हैं मुझसे यूट्यूब चैनल पर वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मुझे उनमें से बहुत सारी चीज़ों पर एक्ट करके खुशी होती है। आप लोगों ने कहा कि आज जरदारी साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उनका वफ्द कराची पहुंचा, मुलाकात हुई है, इस पर बात की जाए, इस पर वीडियो की जाए। लेकिन उससे बड़ा काम हुआ है लाड़काना में सुहेल अनवर सयाल साहब के घर पर नैब ने छापा मारा है। सुहेल अनवर सयाल जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा फरियाल टालपुर साहिबा के दस्ते रास्त, उनके फ्रंटमैन कहे जाते हैं। लाड़काना में जो सहाफ़ी हैं वो जानते हैं, वो ये बात बबांगे दोहल कहते हैं कि सुहेल अनवर सयाल साहब जो हैं वो फ्रंटमैन है फरियाल टालपुर साहिबा के। तो ये जो छापा मारा गया, इस छापे की एक्सक्लूसिव फुटेज, इसकी तमाम तर तफसीलात, अंदर की खबर, क्योंकि मैं इंटीरियर सिंध से हूँ, मैं लाड़काना से वाकिफ़ हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस नाचीज़ के पास वहाँ बड़ा अच्छा एक्सेस होता है खबरों तक। तो मैं इस बुनियाद पर और ये दोस्तों की मेहरबानी है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस खबर की तमाम तर तफसीलात मेरे पास हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात जो आपको टीवी चैनल्स पर नहीं मिलेंगी, वो मैं आपके हवाले करता हूं, हकायक आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। नैब ने ये जो छापा मारा है, ये छापा 3 जगहों पर मारा गया है। सुहेल अनवर सयाल साहब जो फरियाल टालपुर साहिबा के फ्रंटमैन हैं, उनके घर पर लाड़काना में छापा मारा गया है। फरीदाबाद में लाड़काना के नज़दीक उनका महल है, और वाक़ईतन महल है, मैं आपको दिखाता हूं इसकी फुटेजेस। इस महल पर छापा मारा गया है। सुहेल अनवर सयाल साहब के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं, चैनल्स पर, वेबसाइट्स पर आपको उनके फ्रंटमैन ने असद खरल साहब, उनके घर पर छापा मारा गया है। इस छापे में क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, छापे की तमाम तर तफसीलात, और ये जो कार्रवाई है ये भी मैं आपके हवाले करता हूं। ये कार्रवाई की है नैब सखर ने, डीजी नैब सखर की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में नैब की टीम थी, इस कार्रवाई में पुलिस की टीम थी, लेडी कांस्टेबल्स थी इस कार्रवाई में, और ये बड़ी डिटेल्ड कार्रवाई है। आप समझ लीजिए कि ये सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है और 9 बजे से कुछ पहले ये कार्रवाई खत्म हुई है। कमोबेश 10 घंटे की ये कार्रवाई है, जो साबिक वजीर दाखिला सिंध और मौजूदा वजीर ज़राअत सिंध सुहेल अनवर सयाल के घर पर की गई है। 3 हिस्सों में ये कार्रवाई की गई है। तो नैब की टीम ने जो है एक छापा मारा है फरीदाबाद में, जो फार्म हाउस है वहां पर, और ये फार्म हाउस जो है एकड़ों पर मुश्तमिल है। नैब की टीम यहां पहुंची, आप देख भी सकते हैं इसमें कि ये वाक़ईतन एक आपको एक देही इलाके में एक महल नजर आ रहा है। इस महल में ये नैब की टीम पहुंची है। 3 से 4 घंटे नैब की टीम जो है वो यहां 4 घंटे के करीब, 3 घंटे से जायद रही है। उसने इस घर में छापा मारा है, इस घर की तलाशी ली है, अंदर से तलाशी ली है, इस घर को पूरी तरह से छाना है, और नैब की टीम ने इस घर की पैमाइश भी की है। नैब की टीम ने जब इस घर की पैमाइश की है तो यह पता चला है कि इस घर ने, सुहेल अनवर सयाल ने, सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा भी हड़प कर लिया है। नैब की टीम ने इसके अलावा लाड़काना में जो उनका घर है वहां छापा मारा है। लाड़काना के घर में भी जो नैब की टीम है वो 2 घंटे से जायद वक्त उसने गुजारा है। ख़वातीन अहलकार थी, ये ख़वातीन अहलकार भी अंदर गई हैं, पूरे घर की तलाशी ली गई है यहाँ पर। और असद खरल के घर पर, यहाँ पर जो मौजूद अफराद थे, सुहेल अनवर सयाल नहीं थे यहाँ पर, वो बरसात के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर ये जो सैलाबी कैफियत है इसमें निकले हुए हैं, ये बताया गया। और सुहेल अनवर सयाल साहब की जानिब से फ़ोन करवाया गया घर पर मौजूद अफराद को, तो वो कुछ रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें फ़ोन करवाया गया तो फिर उन्होंने ये जो रेजिस्ट कर रहे थे ये सिलसिला छोड़ दिया। लाड़काना वाले घर में 2 घंटे प्लस नैब की टीम ने गुजारे, और ख़वातीन अहलकारों ने भी अंदर जाकर घर की तलाशी लिए, तमाम पूरा घर छाना है। और फिर नैब की टीम जो है उसने इसके साथ साथ एक छापा मारा है असद खरल के घर पर, और यहाँ पर भी डिटेल्ड छापा मारा गया है। इन छापों के हवाले से मैं आपको बताऊँ, नैब के ज़रा ये कहते हैं कि उन्हें बड़े अहम कागजात मिल गए हैं। इन कागजात में सुहेल अनवर सयाल की जो जायदाद है, आमदनी से ज़ायद असासों का ये मामला है, और उस जायदाद के हवाले से अहम तरीन शवाहिद में नैब ये दावा कर रहा है
कि ये शवाहिद जो हैं वो सुहेल अनवर सयाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। सुहेल अनवर सयाल साहब ये कह रहे हैं कि नैब ने उन्हें जब जब बुलाया है तो वो पेश हुए हैं, उन्होंने ताउन किया है, ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी उन्होंने करवा ली थी और उन्हें पता था, तो उन्होंने ये काम कर लिया था। तो नैब का ये कहना है कि उनके पास बड़े सबूत लग गए हैं और ये जो सबूत हैं ये सुहेल अनवर सयाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। और जो असद खरल हैं उनके घर पर छापे में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हाथ लगी हैं नैब की टीम के। और ये जो सुहेल अनवर सयाल साहब हैं इससे पहले भी इनके खिलाफ छापे मारे गए हैं, इनके खिलाफ जो है संगीन नौयत के इल्ज़ामात उनके तहत जो है तफ्तीश हुई है और उस तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनके जो मामलात हैं उनकी छानबीन की है। इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई इसलिए बड़ी अहमियत रखती है कि ये बताया ये जाता है लाड़काना के सहाफ़ियों से अगर आप पूछें, सक्खर के सहाफ़ियों से अगर आप पूछें, आप बेनज़ीराबाद के सहाफ़ियों से अगर पूछें, उनके बल्कि किसी आम रहने वाले से भी पूछें तो वो आपको बताएगा कि सुहेल अनवर सयाल साहब जो हैं वो मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की जो हमशीरा हैं उनके फ्रंटमैन हैं और उनके बहुत सारे मामलात देखते हैं। सुहेल अनवर सयाल साहब जो हैं वो इससे पहले जब जीते थे तो ये वज़ीर दाखिला सिंध थे और अब की बार जो है वो वज़ीर ज़राअत सिंध है और उनका जो पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो की बिना पर भी इनके पास जो है बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तो ये उस जिम्मेदारी के सिलसिले में इनका कहना है कि खैरपुर में मौजूद थे जब ये छापा मारा गया है। नैब की टीम जो है वो तकरीबन 9 बजे से कुछ पहले निकली है और सक्खर वापस चली गई है। नैब की टीम का ये कहना है कि इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि इन्हें कुछ शवाहिद मिल सकते हैं, ये इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आए हैं। सुहेल अनवर सयाल साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझे कोई इस कार्रवाई के लिए लीगल नोटिस सर्व नहीं किया है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह, मगर ये बड़ा अहम है। सुहेल अनवर सयाल साहब के इन जो असासजात हैं इनके हवाले से जो महल है, इस महल की फुटेज में आप देख सकते हैं। ये आपको लाड़काना के नज़दीक फरीदाबाद का महल है और ये एकड़ों पर मुश्तमिल है। इसमें आपको जो विलेज का टेस्ट है इसके इंटीरियर में और डेकोर में वो नज़र आ रहा है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल जो है वो भी नज़र आ रहा है। इसके बाहर जो आप देख सकते हैं उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि ये ठीक ठाक इंतज़ाम है, तामझाम है ठीक ठाक, और ये बाकायदा ये बड़ी गैदरिंग्स के लिए जो है इंतज़ामात हैं यहाँ पर, और सुहेल अनवर सयाल साहब ने ये तमाम तर इंतज़ामात कर रखे हैं। इनके आमदनी से ज़ायद असासों के मामलात और जब ये वज़ीर दाखिला थे उन दिनों के कुछ मामलात जो हैं वो ज़ेर तफ्तीश हैं और उनके नतीजे में सुहेल अनवर सयाल साहब को बड़ी परेशानी हो सकती है। इसमें ख़बर यह है कि सुहेल अनवर सयाल साहब को जो बड़ी परेशानी हो सकती है वो बड़ी परेशानी उनके बड़ों तक ट्रांसफ़र हो सकती है और उनके बड़ों को भी बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे बुरी चीज़ यह है कि नैब ने अब तक सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों में छापे मारे, उन कार्रवाइयों में सबूत हासिल करने का दावा किया है, लेकिन नैब उसे कोर्ट ऑफ लॉ में इस अंदाज में पेश नहीं कर सकी है, साबित नहीं कर सकी है कि उसके नतीजे में किसी भी ऐसे शख्स को जिस पर नैब कहती है कि बड़े सबूत हाथ लग गए हैं, बहुत कुछ हाथ लग गया है, अहम तरीन शवाहिद मिल गए हैं, उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। नैब की इस हवाले से अगर कामयाबियां हैं जिनमें रिकवरीज हुई हैं बड़ी, उसी तरह से नाकामियां हैं और उन नाकामियों का नतीजा भी हमने देखा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।